तो जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे अम, कुछ ऐसे रीजंस की जिनकी वजह से फिटनेस प्रोग्राम फेल हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी जर्नी पर जाना है तो हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि उस जर्नी पे मैक्सिमम लोग फेल किस वजह से होते हैं। ठीक है। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा तब तक हम अपने आप को सही रास्ते पे कैसे लेके जाएंगे। ज़रूरी थोड़ी है गिर के ही सब कुछ सीखना है, दूसरों की गलतियों से भी तो सीखा जा सकता है। तो आज हम 3 ऐसे रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से फिटनेस प्रोग्राम बनते तो हैं लेकिन वो डस्टबिन में चले जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे ही अपने वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो पहला रीज़न है, तो थिंक अबाउट दिस थिंग कि आप आराम से टीवी देख रहे हो, बैठे हुए हो, या फिर आप इंटरनेट देख रहे हो। बैठे बैठे आपने किसी की बहुत ही औसम फिजिक देखी। कोई लड़का आपकी उम्र का है, ठीक है, या फिर आपसे ज़्यादा उम्र का है, लेकिन उसने एक बहुत अच्छी फिजिक मेंटेन कर रखी है। आपको फ़ौरन जोश आ जाएगा, आपको फौरन एक फीलिंग। और वो ऐसा नहीं होता, आप बड़े समय से सोच भी रहे होते इस चीज़ के लिए कि यार एक समय ऐसा करना है, एक समय ऐसा करना है, बट कुछ बिल्डअप होता है, कुछ केमिकल लोचा बॉडी के अंदर होता है, जिसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यार मुझको ऐसी फिजिक चाहिए, अब कुछ भी हो जाए मुझे ये चाहिए, बस आई हैव टू डू इट। किसी भी हालत आप एक प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, उस प्रोग्राम को आप अपनी तरफ से बेस्ट बनाते हो। आप इंटरनेट पे जाते हो, चेक करते हो, चैट जीपीटी से बात करते हो, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी मेरे को ऐसी फिजिक मिल जाए। वो आपको एक प्रोग्राम बना के दे देते हैं। आप एक इतना स्ट्रिक्ट प्रोग्राम बना लेते हो बिकॉज आपने अपनी एक्सपेक्टेशन को उस बंदे की उस बंदे की फिजिक के साथ मैच किया है। आपने अपनी एक्सपेक्टेशन को वहां रख दिया है और आप स्टार्ट कर रहे हो ए से, वो शायद अपने एन पे होगा, ठीक है ना। आपने अपने ए को उसके एन के साथ मैच किया है, तो आपको जो प्रोग्राम मिलता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। उसके अंदर सपोज होगा, मतलब वर्कआउट को देख लो तो उसमें बहुत लंबे लंबे कार्डियो सेशंस होंगे, एक एक घंटे। मैं मतलब 1 घंटा कार्डियो करूँगा और वर्कआउट में मैं रोज़ मतलब 7 दिन एक्सरसाइज करूँगा, दिन में 2 बार जिम जाऊँगा, इस तरीके का वर्कआउट। या तो फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट अपने लिए आप, और अभी आप शुरू कर रहे हो इस जर्नी पे, साथ में जो आपकी डाइट है उसको आप ऐसा कर लेते हो कि दिन में 2 सेव या कुछ इस तरीके से, बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट। रात को सिर्फ खाना खाऊंगा, एक दिन कुछ नहीं खाऊंगा, या फिर दिन भर सिर्फ फल ही खाऊंगा, या मैं तो सिर्फ सैलेड खाऊंगा, चीनी बिल्कुल छोड़ दूंगा। इस तरीके की चीज़ें आप सेटअप करते हो अपने लिए, ठीक है। दिन में 2 अंडे, इस तरीके के प्रोग्राम मैंने देखे हैं, ये सच्चाई है। इस तरीके के प्रोग्राम लोग बनाते हैं बिकॉज वो ये सोचते हैं कि इस तरीके की फिजिक पे पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो ये है कि मुझे अपने साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ज़रूरी है, बट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ेगा। आपको एक साइंटिफिक मेथड चाहिए होगा जिस तरीके को आप फॉलो करते चले जाओ और वहाँ पे पहुँच जाओ। जो आदमी वहाँ पे पहुँचा है, आपको ये तो दिख रहा है कि वो उस फिजिक पे है, बट क्या आपने देखा है कि वो कितने समय से उस चीज़ को फॉलो कर रहा है? क्या आपने ये देखा है कि उसका प्रोग्राम कैसा दिखता है? आपने ये सब चीज़ें नहीं देखी होती। आप सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो कि मुझे वहाँ पहुँचना है, इसकी फिजिक ऐसी है, मुझे ये फिजिक चाहिए। वो फिजिक देख के आपको जिस तरीके की फीलिंग आती है वो ये है कि मुझे अपने साथ स्ट्रिक्ट होना है कुछ भी करके, एंड यू बिकम रियली 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 स्ट्रिक्ट, जितने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कंसिस्टेंसी काम करती है, ठीक है। तो प्रोग्राम्स बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की ज़रूरत है। अब ऐसे प्रोग्राम्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे ये प्रोग्राम फेल हो जाते हैं? जब तक सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आप 1 हफ्ता करते हो, 2 हफ्ता करते हो, तीसरे हफ्ते आपको एक डेडलाइन आ जाती है, या फैमिली में कोई चीज़ आ जाती है, आपको वो काम फॉलो करना पड़ता है। आप 2 एक दिन के लिए इस प्रोग्राम से डिरेल होते हो। आप कुछ, आपकी लाइफ जो है ना थोड़ा सा अलग चली जाती है। आप 1 हफ्ते से कर रहे थे, 2 हफ्ते से कर रहे थे बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नाउ अब आपको थोड़ा सा 2 दिन नॉर्मल लाइफ के लीड करने को मिलते हैं जिसमें आप जिम नहीं जाते, आप नॉर्मल खाना खाते हो। आपकी बॉडी को वो जो 2 दिन है वो इतने अच्छे लगेंगे आपके माइंड को और आपकी बॉडी को कि आप कभी फिर उससे वापस अपने प्रोग्राम पे जा नहीं पाओगे। बिकॉज वो प्रोग्राम इतना स्ट्रिक्ट था, इतना स्ट्रिक्ट था कि आपकी नॉर्मल लाइफ के 2 दिन भी आपको रोक लेंगे वापस उस प्रोग्राम में जाने के लिए।
तो इस वजह से ये इस तरीके के स्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, डाइट प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रोग्राम्स, ये जो वर्कआउट प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये आपकी ग्रोथ को रोक देते हैं, आपको सस्टेन नहीं करने देते, कंसिस्टेंसी नहीं आने देते प्रोग्राम में। तो आपको एक ईजी प्रोग्राम चाहिए जब आप शुरुआत कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि वो प्रोग्राम ऐसा हो कि आप उसको फॉलो कर पाओ। आपको ज़रूरी नहीं हो कि आपको मतलब ऐसी चीज़ें हों जिसमें आप वापस उस प्रोग्राम में जा ही ना पाओ, इतना स्ट्रिक्ट भी ना हो वो। तो ये पहला रीज़न है, ठीक है। दूसरा रीज़न है, अगेन क्या होता है कि आप जब जिम जाना शुरू करते हैं, ठीक है, कोई भी बिगिनर जिम जाना शुरू करता है, आपका पहला मैट्रिक क्या होता है कि आपने एक फिजिक देखी होती है। जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल में बताया कि आपने एक फिजिक देखी है, अब आप अपने आप को रोज विजुअल चेंजेस देखना चाहते हो। आपकी आंखें, हम लोग जो है ना, जब हम जिम जा रहे हैं तो हम सेटिस्फाई किस चीज़ से होते हैं कि हमें अपनी आंखों में देखने को मिले कि हमारी फिजिक बदल रही है, राइट। तो हर रोज क्या होता है, और ये आपने भी देखा होगा जिम में बहुत लोग, टीनेजर्स भी, ये अच्छे खासे बड़े लोग भी, जैसे ही जिम कंप्लीट करके आते हैं वो अपने आप को वहाँ पे शीशे में देखते हैं। और ये बिगिनर्स की सबसे बड़ी पहचान है। अगर कोई बंदा रोज आके अपने आप को ड्रेसिंग रूम में शीशे में देख रहा है ना, तो आप ये समझो कि उसने अभी अभी जिम शुरू किया है। क्योंकि जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो बहुत समय से कर रहे हैं, उनको शीशा नहीं चाहिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। वो प्रोसेस से प्यार करते हैं। वो लोग रोज जिम जाने की फीलिंग से प्यार करते हैं, वो बाहर निकलने की फीलिंग से प्यार करते हैं, वो सेटिस्फैक्शन जो उन्हें एक वर्कआउट करके मिलता है ना, वो उससे प्यार करते हैं, वो उस रास्ते से प्यार करते हैं, ना कि एंड गोल से। तो जब आप वो एंड गोल की डायरेक्शन में जा रहे होते हो, तो आप क्या कर, आप जब मतलब सीधे जिम जाते हो, आप रोज अपने आप को जाके फिजिक आप अपनी चेक कर रहे हो, रोज कपड़े उतार के रोज शीशे के सामने देख रहे हो कि यार मेरी फिजिक कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, आज अच्छी लग रही है, आज इंप्रूवमेंट है। उससे क्या होगा कि आप देखिए, फिजिक इतनी जल्दी चेंज होती नहीं है। फिजिक को चेंज होने में समय लगता है। आप रोज अपने आप को देख रहे हैं और रोज चेंजेस नहीं आते, ऐसा नहीं है। ये कोई फर्नीचर नहीं बन रहा है यहाँ पे कि आपने एक दिन पैर लगाया, अगले दिन दूसरा पैर लगाया तो चेंज हो जाएगा, दिखेगा आपको कि कुछ हो गया। ऐसा नहीं होता बॉडी के साथ। बॉडी अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। जब आप शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज, सबसे पहले आपके स्ट्रेंथ गेन्स आते हैं, फिर धीरे 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 जब आपकी डाइट वगैरह सब चीज़ें इन प्लेस हैं, उसके बाद जाके इम्पैक्ट्स आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोज देखने से कुछ बदल जाएगा। होता क्या है, उल्टा होता है। इससे लोग सोचते हैं कि इससे मोटिवेशन आएगा, उससे डीमोटिवेशन आ जाता है। क्योंकि 3 महीने हो गए, बॉडी वैसी की वैसी है। 4 महीने हो गए, वैसी की वैसी है। साल भर हो गया, वैसी की वैसी है। तो क्या होता है कि आप बाकी फैक्टर्स पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे कि क्या मैंने अपनी डाइट चेंज करी, क्या मैंने ये चीज की। आपका ध्यान सिर्फ उस शीशे पे है, और उसकी वजह से आपके अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन अपनी है ना, इसको बहुत लो रखने की जरूरत है। और इसका सबसे अच्छा इलाज क्या है, एक लॉगबुक लो, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ गेन्स को मेजर करो। उसके अंदर एक बुक लो, एक डायरी लो, ठीक है। लॉगबुक कोई खास चीज नहीं होती, एक डायरी होती है। उस डायरी में एक सेक्शन बनाओ, वहां लिखो ये मेरी एक्सरसाइज थी, इस डेट को मैंने इस पे इतना वेट उठाया। अगले हफ्ते जाओ, फिर लिखो वही सेम चीज, इस डेट को इस डेट पे इतना वेट उठाया। उससे क्या होगा कि आपके स्ट्रेंथ गेन्स होंगे एक तो, और वो स्ट्रेंथ गेन्स जो होंगे ना, वो मेजरेबल होंगे। आप उसमें देखोगे कि मैं वेट उठा रहा हूँ। और आप जैसे अगले पिछले पिछले हफ्ते आपने 10 किलो उठाया, और 10 किलो से आपने 15 रैप मार लिया, ठीक है। अब आप अगले हफ्ते 12.5 उठाइए। जितने आपके रैप, अगर 12, 12.5, 15 थे, और अगर 15 रैप पूरे हो गए हैं, आप 15 मार पा रहे हैं, अगले हफ्ते आप 12.5 उठाइए। आप उससे वेट बढ़ाइए। आप अपने आप को मेजर करिए अपने स्ट्रेंथ गोल्स पे, ना कि अपने फिजिक गोल्स पे। फिजिक गोल्स तो फॉलो करेंगे स्ट्रेंथ गोल्स को। जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, फिजिक पीछे पीछे बढ़ती चली जाएगी। इस गोल्स को मेजर कर सकते हैं और उस डायरी के अंदर लिख सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस डायरी को फॉलो करिए और अपने स्ट्रेंथ गोल्स को फॉलो करिए। ये रोज रोज शीशा और ये सब अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। ये पेशेंस का गेम है। ये ऐसा गेम नहीं है कि आपने आज बोला और कल हो गया। ये एक ऐसी चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ना आप ऐसे नहीं आ सकती।
आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज जाना पड़ेगा और तभी जाके आएगी। तीसरी चीज, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स बनाना। जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स, कॉम्प्लिकेटेड डाइट्स, जो आजकल मैं सोशल मीडिया पर बहुत देखता हूँ कि ये प्रोटीन चिल्ला, प्रोटीन की टिक्की, सोया की टिक्की बनाया, प्रोटीन टिक्की, क्या प्रोटीन पकौड़ा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये आती हैं आजकल। क्या मतलब सीरियसली यार, अगर तुमको खाना है ना तो रही एक दिन ऑफ लो, अपनी चीट मील लो और उसमें जाके खा लो, ठीक है। जो रियली ये सब काम करते हैं ना, वो अपनी जो रियली फिजिक को मेंटेन करते हैं, वो अपनी लाइफ को सिंपल रखना प्रेजेंट वो कोशिश करते हैं, क्योंकि सिंपल सिस्टम्स चलते हैं। अपने सिस्टम्स को कॉम्प्लिकेट मत करो कि यार मैं रोज़ ये प्रोटीन चिल्ला खाऊंगा या मैं रोज़ ये प्रोटीन टिक्की खाऊंगा। अपनी डाइट में आपने प्रोटीन टिक्की ऐड कर ली। अब यार वो प्रोटीन टिक्की बनाने के लिए आपको रोज़ मिक्सी, वो तो दिखा रहा है कि आपने ले जाके सोया को लेके मिक्सी में जाके कूट दिया, वो मिक्सी साफ भी करनी है आपको। वो चीज़ें तो कोई नहीं दिखाता इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। जाके वो ये तो नहीं बताते कि आपको वो मिक्सी का ब्लेड भी साफ करना पड़ेगा, मिक्सी को भी साफ करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये चलती नहीं है। जितना कॉम्प्लिकेटेड आप अपनी डाइट को, अपने सिस्टम्स को कर डालोगे, वो उतनी ज़्यादा मुश्किल होती चली जाएंगी। तो अपने सिस्टम्स को सिंपल रखिए। आपको ये ऑमलेट में क्या बुरा है, क्या बिगाड़ा है यार ऑमलेट ने आपका? सिंपल ऑमलेट खाओ। मैं तो अपनी लाइफ को और अपनी डाइट को इतना सिंपल रखता हूँ, और मैं यही इस तीसरे पॉइंट में बताना चाहता हूँ कि जितना सिंपल आप रखोगे, उतना सिंपल उसे फॉलो करना हो जाएगा, नो ब्रेनर हो जाएगा आपके लिए, नो ब्रेनर। सेकंड सेकंड थिंग, मतलब आप आंख बंद करके नीचे आओगे, अंडा बनाओगे, खाओगे और अपना वापस चले जाओगे। आपको जो भी करना होगा वो चीज़ अगर वो सिंपल होगी ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, डिसीजन फटीग नहीं होगा आपको कि यार आज मैं प्रोटीन चिल्ला बनाऊँ या प्रोटीन पैनकेक बनाऊँ या प्रोटीन टिक्की बनाऊँ या क्या बनाऊँ। ये चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो जितनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस आएंगी, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप अपने डाइट प्लान को, अपने सिस्टम को बनाते चले जाओगे, उतना ज़्यादा परेशान होते चले जाओगे। तो अपने सिस्टम्स को बहुत सिंपल रखिए। अंडा, वे प्रोटीन, दूध, चिकन, इन सब चीज़ों को कोई बिगाड़ा नहीं। इनको टेस्टी बनाने के लिए बस थोड़ा सा मसाला डाल और चीनी डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों को ऐड करो अपनी लाइफ को, अपनी डाइट को बिल्कुल सिंपल रखने का, और ये सिंपल सिस्टम आपको सपोर्ट करेंगे, वो डाइट को फॉलो करेंगे। तो हमने ये तीनों आज आउटलाइन कर ली, ये तीनों चीज़ें जिनकी वजह से डाइटिंग और हेल्थ प्रोग्राम्स फेल होते हैं, जो कि आपको नहीं करने हैं। आपको अपने को कंसिस्टेंट बनाना है, एक लॉग बुक मेंटेन करनी है और अपनी लाइफ को सिंपल रखना है, अपनी डाइट को सिंपल रखना है और अपने प्रोग्राम को अचीवेबल बनाना है। ऐसा नहीं बना देना, आपको कोई मिस्टर ओलंपिया वाला प्रोग्राम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रोग्राम को एक ईजी प्रोग्राम रखना है, जो धीरे 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 ओवर द टाइम आपको स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करे। एक सिंपल 5x5 प्रोग्राम भी अगर आप कर लोगे ना, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। 5x5 अगर आपको चेक करना हो, इंटरनेट पे है। मेरा प्रोग्राम नहीं है, बहुत फेमस प्रोग्राम है और बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। अगर आप चाहोगे तो मैं उसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ एक्सपीरियंस अगर आपका अपने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को लेके है तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।